हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज साइंस पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड 3 और आज हम लोग करने जा रहे हैं ग्लॉसरी ऑफ चैप्टर 9। ठीक है, अभी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मंडे से स्कूल ओपन होगी और उसके साथ ही स्कूल खुलने के साथ ही मुझे चाहिए चैप्टर 9 का जो भी वर्क मैं इन दिनों करवाई हूँ 4 दिन की छुट्टी में, मतलब कि कोल्ड वेदर की वजह से जो स्कूल बंद रहा है वो सारा वर्क मुझे चाहिए। जो ऑनलाइन क्लासेस में वर्क हुआ है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, वर्ड मीनिंग और आज जो ग्लॉसरी हो रहा है वो भी। ठीक है, उससे पहले जो होमवर्क दिया जा चुका था उस दिन वो भी लिखा हुआ होना चाहिए कॉपी में। ठीक है ना, प्रॉपरली एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा हुआ होना चाहिए। और जिस सेक्शन में ग्लॉसरी हो चुका है पहले से वो बच्चे नहीं बनाएंगे। ठीक है, जिनके कॉपी में ऑलरेडी ग्लॉसरी बना हुआ है, 3B के बच्चे होंगे शायद, उनका बना हुआ था, तो वो लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, तो आज हम लोग अभी आज का वर्क शुरू करते हैं। ग्लॉसरी चैप्टर 9। फर्स्ट वर्ड इज मैटर, MATTER, मैटर, MATTER, anything that has mass जिसको वेट या वजन भी कहा जाता है, ठीक है ना, एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, OCCUPIES, ऑक्यूपाइड। ठीक है ना, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है स्थान छेदना। ठीक है, ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो याद भी करते जाना है साथ साथ। मैटर किसे कहते हैं? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास, वेट एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, चलो अब सेकेंड वर्ड देखते हैं क्या है। सेकेंड वर्ड इज एटम्स, ATOMS, एटम्स, ATOMS, एटम्स। Teeny particles with which matter is made of। छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनसे मैटर बना हुआ है, जिसको कि हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है एटम्स। नंबर 3, मॉलिक्यूल्स, टू और मोर एटम्स combine together to form molecules। दो या दो से अधिक एटम्स मिल करके एक एक मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, चलो नंबर 4, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, CONDENSATION। ठीक है, कंडेंसेशन ये भी पता है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से। चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, चेंज ऑफ गैस into liquid on cooling।
मतलब ठंडा होने पर गैस फिर से लिक्विड में बदल जाता है। सबको पता है मैटर हैज़ 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये कंडेंसेशन क्या होता है कि ठंडा होने पर जब गैस लिक्विड में चेंज हो जाए तो उसको कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। जैसा कि आप लोग देखते हैं वाटर वेपर जब ठंडा होता है तो फिर से वो पानी में बदल जाता है। ये बहुत बार आप लोग को बताया जा चुका है आपके क्लास। ठीक है, नंबर 5 देखते हैं हम लोग क्या है। व्हाट इज द वर्ड इन नंबर 5? दैट इज मेल्टिंग। ये भी आप लोग जानते हैं, मेल्टिंग को हिंदी में कहा जाता है पिघलना। ठीक है, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। मेल्टिंग किसको कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसके दौरान सॉलिड यानी ठोस, कोई भी ठोस चीज़ जो है, ठोस वस्तु लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ में बदल जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं बर्फ़ पिघल के पानी में बदल जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग। आप लोग बर्फ़ का उदाहरण तो देखे होंगे, साथ ही आप लोग बटर का भी उदाहरण देखे होंगे। बटर जब गर्म होता है तो वो पिघल जाता है, या फिर आप नारियल तेल देखे होंगे जो जम जाता है, फिर जब वो गर्म होता है तो वो पिघल जाता है। या फिर आप लोग देखोगे घी जमा हुआ घी, और जब उसको गर्म किया जाता है तो वो पिघल जाता है। ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है मेल्टिंग। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग नंबर 6 पे, दैट इज इवेपोरेशन। EVAPORATION। इसी को वेपोराइजेशन भी कहा जाता है, और हिंदी में इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस ऑन हीटिंग। मतलब कि गर्म होने पर लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, जो कि आप लोग घर में देखे हैं। पानी गर्म होता है तो वाटर वेपर में बदल जाता है। ठीक है ना, तो घर में हम लोग चूल्हा पे आंच पर रखते हैं पानी को, तब गर्म होता है। लेकिन नेचुरली प्रकृति में ये अपने आप होता है। कैसे? सूरज की रोशनी से। सूर्य की रोशनी से जो वाटर सोर्सेज का पानी है सब भाप बन करके उड़ जाता है। ठीक है, चलिए, तो गर्म हो करके। और साथ ही जो कपड़े हम लोग भींगे हुए कपड़े डालते हैं बाहर धूप में, तो देखिएगा थोड़ी देर के बाद वो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो पानी है सूरज की रोशनी से वो गर्म हो करके क्या हुआ, पानी भाप बन करके उड़ जाता है और एयर में जा करके मिक्स हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन, और इसी का दूसरा नाम वेपोराइजेशन भी होता है। ठीक है, नंबर 7 में देखते हैं हम लोग सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन SOLIDIFICATION। सॉलिडिफिकेशन, इसी का दूसरा नाम है फ्रीजिंग यानी कि जमना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। मतलब कि ठंडा होने पर लिक्विड जो है वो सॉलिड में बदल जाता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं पानी को जब हम लोग फ्रीजर में रखते हैं तो पानी क्या है? बर्फ़ में बदल जाता है, मतलब जम गया। वो ठंडा हुआ पानी तो बर्फ़ में बदल गया, मतलब लिक्विड जो है सॉलिड में बदल गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नंबर 8 पे। ये क्या है? सॉल्यूट। SOLUTE, सॉल्यूट। सॉल्यूट, सॉल्यूट किसको कहते हैं? द सॉलिड दैट डिजॉल्व्स इन लिक्विड। द सॉलिड दैट डिजॉल्व्स इन लिक्विड। वैसा सॉलिड जो लिक्विड में घुल जाए।
उसको कहा जाता है सॉल्यूट। इसका उदाहरण भी आप लोग जानते हैं, नमक और चीनी, ठीक है ना। अब है वर्ड नंबर 9, दैट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको कहते हैं? द लिक्विड इन विच सॉल्यूट डिसॉल्व। द लिक्विड इन विच सॉल्यूट डिसॉल्व, वैसा लिक्विड जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए, मतलब कोई सॉलिड घुल जाए, उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। जैसे पानी में चीनी डाल करके 1 चम्मच चीनी रख करके आप मिलाइएगा तो चीनी घुल जाएगा, तो चीनी हो गया सॉल्यूट और पानी जो है वो हो गया सॉल्वेंट, और दोनों का जो मिश्रण बना उसको कहा जाता है सॉल्यूशन। कितनी बार बताए हैं, फिर से एक बार आप लोग बता दिए। नंबर 10 सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखते हैं और कौन सा वर्ड है। नाउ 2 वर्ड्स आर लेफ्ट। पहला है, मतलब 11 नंबर वर्ड है फिजिकल चेंज। कल भी लिखा है इसका वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में आएगा क्या? भौतिक बदलाव। नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म। नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म। वैसा बदलाव जिसके दौरान किसी भी पदार्थ का जो मूल रूप चेंज नहीं होता है, उसका आकार बदल जाएगा, उसका स्टेट बदल जाएगा, अवस्था बदल जाएगी, आकार बदल जाएगा, लेकिन उसका मूल रूप बरकरार रहेगा। जैसे पानी बर्फ में बदलेगा और बर्फ फिर पिघल के पानी में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है फिजिकल चेंज, भौतिक बदलाव। अब लास्ट वर्ड इज केमिकल चेंज। तो कहा जाता है रासायनिक बदलाव। इसके अंतर्गत क्या होता है? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। FORMED, फॉर्म। ठीक है, तो वैसा बदलाव जिसके अंतर्गत पदार्थ से कुछ नए चीज़ का निर्माण हो जाए, ठीक है ना, उसको कहा जाता है केमिकल चेंज, यानी रासायनिक बदलाव। जैसे कि कल बताएं आप लोग, आज भी बता रहे हैं, पेपर जलाना या लकड़ी जलाना, ये सबसे क्या होता है कि एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। वो राख में बदल जाता है, फिर से वापस वो अपने पुराने रूप में नहीं आ सकता। तो ऐसे बदलाव को कहा जाता है केमिकल चेंज, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि मंडे से हम लोग मिलेंगे ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। तो जो वर्क आप लोग को दिया गया है इन दिनों, सबको आप लोग करके आइएगा, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।